वैदिक सभ्यता। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वैदिक सभ्यता से जुड़े कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात प्राचीन भारत में जिस सभ्यता का उद्भव हुआ उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता के जनक आर्य थे, जो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक काल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व व उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अब हम प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, वेदों की संख्या कितनी है? A 1, B 2, C 3, D 4। सही उत्तर है D 4 और इनके नाम हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। प्रश्न दूसरा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? A ऋग्वेद, B सामवेद, C यजुर्वेद, D अथर्ववेद। और इसका सही उत्तर है A ऋग्वेद। प्रश्न तीसरा, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? A 5, B 10, C 12, D 15। और इसका सही उत्तर है B 10। प्रश्न चौथा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? A ऋग्वेद, B सामवेद, C यजुर्वेद, D अथर्ववेद। और इसका सही उत्तर है A ऋग्वेद। प्रश्न पाँचवा, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? A पहले, B दूसरे, C तीसरे, D चौथे। इसका सही उत्तर है C तीसरे। प्रश्न छठवां, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? A गंगा, B यमुना, C सरस्वती, D ब्रह्मपुत्र। इसका सही उत्तर है C सरस्वती, जिसे नदी तमा भी कहा जाता था। प्रश्न सातवां, सबसे नया वेद कौन सा है? A ऋग्वेद, B सामवेद, C यजुर्वेद, D अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है D अथर्ववेद। प्रश्न आठवां, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? A जर्जिया, B बलि, C लगान, D कर। और इसका सही उत्तर है B बलि। प्रश्न नौवां, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? A ऋग्वेद, B सतपथ ब्राह्मण, C यजुर्वेद, D मुंडकोपनिषद। और इसका सही उत्तर है D मुंडकोपनिषद। प्रश्न 10वां, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? A मंत्र, B जादू,
सी आयुर्वेद, डी संगीत। इसका सही उत्तर है ए मंत्र। प्रश्न 11वां, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं या मंत्रों की संख्या है ए 10,000, बी 10,500, सी 11,600, डी 10,600। इसका सही उत्तर है डी 10,600। प्रश्न 12, सामवेद में किसका उल्लेख है? ए मंत्र, बी जादू, सी आयुर्वेद, डी संगीत। इसका सही उत्तर है डी संगीत। प्रश्न 13, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। और इसका सही उत्तर है बी सामवेद। प्रश्न 14, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? ए मंत्र, बी कर्मकांड, सी आयुर्वेद, डी संगीत। और इसका सही उत्तर है बी कर्मकांड। प्रश्न 15, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? ए मंत्रों, बी रोग निवारण व जादू टोना, सी कर्मकांड, डी संगीत। और इसका सही उत्तर है बी रोग निवारण व जादू टोना। प्रश्न 16, उपनिषदों की संख्या कितनी है? ए 4, बी 68, सी 108, डी 12। सही उत्तर है सी 108। प्रश्न 17वां, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए वेद, बी वेदांग, सी वेदांत, डी पुराण। और सही उत्तर है सी वेदांत। प्रश्न 18वां, वेदांगों की संख्या कितनी है? ए 4, बी 6, सी 108, डी 12। और इसका सही उत्तर है बी 6। प्रश्न 19वां, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? ए महाभाष्य, बी अष्टाध्यायी, सी यजुर्वेद, डी ऋग्वेद। और इसका सही उत्तर है बी अष्टाध्यायी। प्रश्न 20वां, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? ए कालिदास, बी वेदव्यास, सी पाणिनि, डी अष्टावक्र। और इसका सही उत्तर है सी पाणिनि। प्रश्न 21वां, पुराणों की संख्या कितनी है? ए 4, बी 6, सी 12, डी 18। और सही उत्तर है डी 18। प्रश्न 22वां, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? ए जौ और चावल, बी दूध और इसके उत्पादक, सी चावल और दाल, डी सब्जी और फल। और इसका सही उत्तर है बी दूध और इसके उत्पादक। प्रश्न 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? ए जौ, बी चावल, सी गेहूँ, डी राई। और इसका सही उत्तर है ए जौ। प्रश्न 24वां, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? ए लोहा, बी
तांबा, सी सोना, डी चांदी। और इसका सही उत्तर है बी तांबा। प्रश्न 25वां, वेद शब्द का क्या अर्थ है? ए बुद्धिमान, बी कुशलता, सी ज्ञान, डी शक्ति। और इसका सही उत्तर है सी ज्ञान। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।